एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे होंगे। परिवार के साथ प्यार बांटिए, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि परिवार का एक सदस्य जब जाता है तो कैसी तकलीफ होती है ये उस परिवार वालों से पूछिए जिनके साथ ऐसा हुआ है। 6 जनवरी 2023 को मैंने अपनी सासू माँ को जाते हुए देखा है। उनका देवलोक गमन हो चुका है। उसी के चलते हम हरिद्वार गए थे उनकी पावन अस्थियों को लेकर। फिर हम ऋषिकेश गए थे, तो ये ऋषिकेश गए थे वो वाला व्लॉग है। तो इस व्लॉग की शुरुआत में मैं आपके साथ उन पलों और उन अनुभवों को शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ व्लॉग के एंड तक आप बने रहिएगा। कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं जो एक आप यूट्यूब फैमिली है इस बतौर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। और मेरे को याद है पिछले महीने उनका तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका था, सासू माँ का तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका था और हम सब बच्चे खुश नसीब हैं, अंतिम पलों में हम उनके साथ थे। लेकिन वो एक बच्चे के जैसे हो गए थे, उनको खाना पीना एक बच्चे के जैसे करवा रहे थे। जैसे जैसे बच्चों के सब काम होते हैं 6 महीने के बच्चे का, वैसा वैसा उनके साथ हमने किया है। तो ये सब पल हैं, ये अनुभव हैं, ये सब बहुत ही कष्टदायी होता है। एक माँ को इस तरह से 6 महीने के बच्चे की तरह ट्रीट करना बहुत दुखदाई होता है, बहुत कष्टदायी होता है, बहुत पीड़ा होती है दिल को। लेकिन हम खुश नसीब हैं सारे बच्चे। मेरी सासू माँ खुश नसीब थे कि अंतिम पलों में उनके चारों बच्चों का परिवार उनके साथ था। और हमारे ससुर जी ने उन्होंने इतनी सेवा की है सासू माँ की जो हम बता भी नहीं सकते। कोई भी पति के लिए, किसी भी पति के लिए वो एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत हो सकते हैं। उन्होंने बहुत सेवा की है हमारी सासू माँ की, और बच्चों ने तो की लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। और जब वे मुंबई आते थे तो उनके बहाने हम सभी तीर्थ पे जाते थे। हम ऐसा ही सोचते थे कि वो आए तो हम कहीं जाएं। तो जैसा हमें सभी ज्योतिर्लिंग उनके साथ ही किए हैं। मैंने 35 की एज में उनके साथ लगभग बहुत तीर्थ किए। मैंने महाकालेश्वर, उज्जैन का ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ तो मैंने आपको बोल दिया, पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं मैंने उनके साथ किए। और मेरे को याद है महाकाल में एक किस्सा बहुत ही दिलचस्प था, मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहूंगी। महाकाल में ऐसा है कि सभी को साड़ी पहन के ही जाना रहता है। तो हम साड़ी पहन चुके थे, मेरे को पता था तो मैंने भी पहन ली थी। और वो बड़े हैं सासू माँ, वो तो पहनते ही हैं। मेरे को ये नहीं पता था कि छोटी लड़कियों को भी साड़ी पहनना कंपल्सरी होता है, और यदि वो साड़ी नहीं पहनते हैं तो अंदर जाना निषेध होता है। वो हमें पता नहीं था। तो मेरे को याद है सासू माँ ने पार्वती माता के लिए साड़ी लेके गए थे, उन्होंने मेरी बेटी को पहना दी और उसको पार्वती का रूप माना। तो ये सब चीजें ऐसी रहती हैं जो दिल पे अमीर छाप छोड़ जाती हैं और बहुत अच्छी लगती है ये सब चीजें कि उनका प्रेम अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ बहुत था। वो उनको बहुत पसंद करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनको घूमने फिरने का शौक था। इसी के चलते हमने बहुत सी चीजें घूमी और उनको धर्म करने का बहुत शौक था। अच्छा लग रहा है, उनकी सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, तो प्लीज बोर मत होना। वो जैसा कि उन्होंने गणेश मंदिर बनवाया, श्री राम पंचकुंडीय महायज्ञ, हम उसके साक्षी थे, वो भी उनके हाथों हुआ। तो बहुत सी चीजें हैं जो उंगलियों पे शायद हम नहीं गिन सकते। कुछ बातें हैं कि अब कैमरे के सामने मेरे को याद भी नहीं आ रही वो सब चीजें। बहुत सी चीजें उन्होंने की है, अपने लिए तो की, दूसरों के लिए की है। अपने लिए सभी जीते हैं, वो दूसरों के लिए जी हैं, क्योंकि वो एक माँ थी। वो माँ एक ऐसी चीज है, वो हमेशा अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए सोचती है। तो उनके लिए और मैं क्या बोलूं, उन्होंने सभी चीजें की हैं। मेरे को याद है वो कोडाईकनाल जब हम गए थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम हिल स्टेशन देखा था। तो उनके वो शब्द, ऐसा होता है हिल स्टेशन, एक बच्चे के जैसे जब वो बोले, तो ये सब चीजें ऐसी होती है। तो मैं कहती हूँ अपने माँ बाप की सभी इच्छाओं को पूरा कीजिए, क्योंकि वो जब वो चले जाते हैं तब आप उस चीज का मतलब मन में तकलीफ लेंगे कि हमने वो नहीं किया। तो सभी चीजें हमें करनी चाहिए। तो इस वाले ब्लॉग की शुरुआत में बस कुछ चीजें थी जो मेरे को बातें याद थी उनकी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो और प्लीज आप ब्लॉग में बने रहिए। तो चलते हैं ऋषिकेश। हरिद्वार में उनकी पावन अस्थियों का विसर्जन हो चुका है, अब चलते हैं ऋषिकेश, फिर चलते हैं
वापस से उनके जो आगे के कार्यक्रम हैं, तो प्लीज ब्लॉग में बने रहिए। जी सर शंकर ये रही सामने बहुत बड़ी नदी है। देखो ये और आई है, क्यों मिली मूवी में ये वाला दिखाते ये रहा नहीं, गंगा मैया के बीच में। वो शिव जी, हाँ ये तो है वो। आजी नदी यही है। ले भाई मुन्ना गंगा जी आजी वापस पूरा पानी सूखी पड़ी है। हाँ दूसरी हुई वही है। छोड़ नहीं रहे, पानी का है ना, गेट बंद करके रखे हैं इधर। पानी तो है नहीं, इधर भरा हुआ है। हाँ इधर भरा हुआ है, छोड़ नहीं रहे। इधर कर दिया ना, हाँ इधर मोड़ दिया है और इधर रखा फुल जो पानी है ना। गंगा बह रही है ऋषिकेश में, तो इसी बारे में, गंगा के पानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं सभी लोग। और ऋषिकेश महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है हरिद्वार से, और जो हरिद्वार आता है वो ऋषिकेश जरूर जाके आता है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। आई लक्ष्मण झूला, ये ना लक्ष्मण झूला के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है। और ऐसे बहुत सारी जगह ऋषिकेश में माने जाने वाली है, जैसे कि लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, वशिष्ठ गुफा, नीलकंठ महादेव मंदिर। यह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये का स्थान है जहाँ पे शत्रुघ्न जी का अकेले का मंदिर है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का वध किया था राम लक्ष्मण ने। जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा, उसके लिए प्रयासित यहाँ पे किया। यहाँ पे जो टेम्पल है ना, आदि गुरु शंकराचार्य स्थापित। साथ में बद्रीनाथ भगवान, विष्णु भगवान का टेम्पल, राम लक्ष्मण सीता, नाम है आदि बद्रीनाथ शत्रुघ्न जी। लोग इसको देख ले। यहाँ हम मंदिर के बाहर खड़े होकर ही मंदिर के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथों में सूतक था, उस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ये है जानकी झूला, और हम इसके ऊपर चले जा रहे हैं। और इसके ऊपर 2 व्हीलर भी अलाउ था, तो वो थोड़ा हम लोगों को रिस्की लग रहा था। और ये झूला है, हैंगिंग झूला है, थोड़ा सा वाइब्रेट भी हो रहा था, तो इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में चले जा रहे थे कि जल्दी से झूला पार हो जाए। बस यहाँ पर गाइड भैया हमें बता रहे थे कि यहाँ पर एकमात्र कौन सा है स्वर्ग आश्रम है जो ऋषिकेश में है, और पंचमुखी एकमुखी रुद्राक्ष की परख के बारे में बता रहे थे। और यहाँ पर ये हमें शॉप पे लेके आए थे, जो कि आई थिंक मेरे को लगता है कि इन लोगों का कमीशन होता होगा, तो जबरदस्ती शॉप पे ले गए हमें। हालांकि हमने कुछ लिया नहीं वहां से। और अब हमें यहाँ पर नाव की सवारी करनी पड़ेगी, वो भी करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बोला नाव की सवारी कर लीजिए, उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो चलिए कोई नहीं, बैठ गए, हमें भी एंजॉय कर लिया।
ऋषिकेश से निकलने के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं राजा दक्ष के मंदिर में, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। हमें पहले पता नहीं था, लेकिन पापा ने फ़ोन करके बताया कि राजा दक्ष का टेम्पल जरूर देख के आना। तो दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार उत्तराखंड का प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और नगर के दक्षिण में स्थित है। सती के पिता राजा दक्ष की याद में यह मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे सती कुंड है, जहाँ पर बस अब हम निकल चुके हैं दिल्ली की ओर। रात को यहाँ पर होटल में रुकेंगे, रात का स्टे लेंगे, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है और मॉर्निंग का हमारा फ्लाइट रहेगा। तो बस हो गया है मेन पर्पज अस्थियों का विसर्जित करने का, पावन अस्थियों को विसर्जित करने का। और यहाँ पर ये देखिए इंडिया गेट जो आपको दिख रहा होगा। और ये जो पूरा रोड है, ये पूरा VIP रोड जैसा ही था। यहाँ पे सभी मंत्री और संतरियों के बंगलो बने हुए थे। और हालांकि हमें इतना साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दिल्ली बहुत सुंदर है। दिल्ली बहुत ज्यादा ही सुंदर है। मजा आ गया दिल्ली देखकर। आज पूरी दिल्ली देख ली अपन ने भाई, मजा आ गया। ये तो बढ़िया JW मैरिज हो गए, प्लाजा होटल हो गया। तो मैं बहुत सुंदर होटल मजा आएगा, रुका दो ना, चलो चलो ना, मैं तो रेडी हूँ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंच चुके हैं हम। और हमारा लगभग 12:30 का फ्लाइट है। और थोड़ा सा इधर उधर हम घूम रहे थे। थोड़ा फोटोशूट भी करवाया मैंने और भाभी ने, क्योंकि थोड़ा टाइम पास करना था। हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, तो थोड़ा सा ये तो बनता है, तो थोड़ा सा टाइम पास किया हमने। बहुत बड़ा सुकून था कि जो पावन अस्थियां हैं हमने हरिद्वार में उनको विसर्जित किया। ये जो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम, बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो बस अब हम चारों निकलेंगे एक सुकून के साथ, एक तसल्ली के साथ अपने घर की तरफ। फिलहाल सूरत जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जो आगे का काम है, जो एकादशा रहता है, द्वादशा रहता है, वो सब करके फिर वापस आएंगे हमारे मुंबई में। तो एकादशा द्वादशा का भी शायद मैंने थोड़ा बहुत वीडियो है वो शूट किया था, तो कोशिश करूँगी उसको भी आपके सामने लाने की। और ये आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? यदि व्लॉग पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करने का हार्दिक स्वागत है। चलिए